मैं कम इन लाला साहब? ओह यस कुलकर्णी, कम। लाला साहब, आपने मुझे बुलाया? ये सुमन माथुर का रिपोर्ट क्या है? वो नेगेटिव है लाला साहब। मतलब कैंसर सेल नहीं है। मालूम है। वैसे कुलकर्णी, तुम्हें आजकल तनख्वाह क्या मिलती है? मैं समझा नहीं लाला साहब। तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। सबसे बड़ा लड़का है वो कंप्यूटर में जा रहा है और लड़की जो है वो बीकॉम कर रही है। और 2 बच्चे बच गए ना, वो दोनों स्कूल जा रहे हैं। तब तो तुम्हारे बच्चों को इस बात का बड़ा गर्व होगा कि उनका पिता सयारानी मेमोरियल हॉस्पिटल जैसी मशहूर हॉस्पिटल में काम करता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इस हॉस्पिटल को मशहूर और कामयाब बनाने में किस किस का हाथ है जानते हो? सब सीनियर डॉक्टर्स का, और खास तौर पे तो डॉक्टर गर्ग का। बेशक, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आप कॉन्फ्रेंस से रखेंगे तो मालूम है क्या होगा? डॉक्टर गर्ग की बदनामी होगी, हॉस्पिटल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब कौन पेशेंट आएगा यहाँ? जी कोई नहीं आएगा शायद। तब ऐसी हालत में तो मुझे हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। तब फिर हम सब बेकार हो जाएंगे। ये सब जानते हुए नेगेटिव रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस में रखने की जरूरत मत करना। अब जाकर रिपोर्ट बदल लाओ, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। डॉक्टर गोयल। डॉक्टर कुलकर्णी, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं एक बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। उलझन? कैसी उलझन? बैठिए तो सही। डॉक्टर गोयल, ये सुमन माथुर की रिपोर्ट है ना, नेगेटिव आई। अब इसमें मेरा क्या कसूर? लाला साहब मुझसे कहते हैं कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव कर दो। अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप बताइए, अब मैं क्या करूं? गॉड, ये मामला तो बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर अंजलि ठीक करे और मुझे भी रिपोर्ट सही बतानी चाहिए। डॉक्टर कुलकर्णी, आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने ऐसा किया तो हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी। अगर मैंने रिपोर्ट बदल दी तो मैं अपने प्रोफेशन से चीट कर रहा हूं और साथ में डॉक्टर अंजलि के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा हूं। डॉक्टर गर्ग और अंजलि के झगड़े में मैं खामखा फंसा जा रहा हूं। डॉक्टर कुलकर्णी, अगर आप इस सिचुएशन की तह तक जाएं, तब आपको पता चलेगा कि ना तो डॉक्टर गर्ग गलत है और ना अंजलि। अरे ये झगड़ा तो इन दोनों का है ही नहीं, ये झगड़ा है सिद्धांत और दुनियादारी का। इट्स ए फाइट बिटवीन एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। अंजलि नहीं जानती कि सिस्टम से लड़ने का क्या हश्र होगा। डॉक्टर कुलकर्णी, मैं तो कहती हूँ कि आप रिपोर्ट को बदल ही डालें। अगर एक झूठ से सब कुछ ठीक हो जाता है तो उस झूठ में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर गोयल, आप तो डॉक्टर अंजलि को चाहती हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर कुलकर्णी, ऐसा करने से अंजलि खामोश हो जाएगी, डॉक्टर गर्ग की बदनामी नहीं होगी, सीनियर्स का ईगो बड़ा रहेगा, हॉस्पिटल की रेपुटेशन कायम रहेगी और सबसे अहम बात डॉक्टर कुलकर्णी, अंजलि का कैरियर खत्म होने से बच जाएगा। मालूम है सिस्टर, अपने हॉस्पिटल में एक सुमन माथुर नाम की पेशेंट आई थी। मिस क्रेस का केस था, जिसकी एक ओवरी में कैंसर निकला और डॉक्टर गर्ग को लगा कि शायद उसकी दूसरी ओवरी में भी कैंसर फैल जाएगा, तो उन्होंने उसकी दूसरी ओवरी भी काट दी। ये तो उन्होंने ठीक नहीं किया। यही तो डॉक्टर अंजलि बोल रही थी। डॉक्टर गर्ग ने तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं किया और ऑपरेशन कर दिया। अब तो वो माँ बनने से रही, और तो और अंजलि ने कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बोल दिया। अब बताओ क्या होगा उसका। ये तो सारा खेल अब डॉक्टर कुलकर्णी के हाथ में है। डॉक्टर गोयल, आपने कुछ सुना? क्या बात है, कोई इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी समझिए। डॉक्टर, हॉस्पिटल में एक जर्नलिस्ट आया हुआ जो कि सुमन माथुर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस! जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल के अंदरूनी मामलों की खबर किसने दी? ये बात लीक कैसे हो गई? ये तो मुझे पता नहीं,
मगर मैं इतना जानता हूँ कि वो डॉक्टर कुलकर्णी से मिलने गया है। और मैं ये सुमन माथुर का केस एक बार तो हॉस्पिटल में तहलका मचा देगा, तहलका। डॉक्टर मोहन, ये बात तुम समझ नहीं रहे हो। अगर ये बात अखबार में छप गई तो हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी। ये डॉक्टर अंजलि भी कमाल है, अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। कौन समझाए उसे? एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन। सर, क्या आप ही यहाँ के लैब इंचार्ज हैं? हाँ बोलो। मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता था। आप कौन है? मैं दैनिक मिड डे का रिपोर्टर हूँ। सुमन माथुर के केस के बारे में आपसे कुछ पूछना था। ये जो रिपोर्ट आई थी, ये सही थी या गलत थी, आप बताएंगे? सुमन माथुर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये पकड़ो और जाओ यहाँ से। ये भी सही है। आप सुमन माथुर के बारे में कैसे जानेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में तो जानते होंगे, वही बता दीजिए। कौन सी रिपोर्ट? मेरे पास रिपोर्ट वोट कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज जाइए। आप यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए। माफ कीजिए, आपके बाकी स्टाफ मेंबर इतने रुखे नहीं है, उन्होंने तो सब बता दिया। जिन्होंने बता दिया ना, तो उनके पास जाइए। उनके पास जाइए, वो तुमको और बहुत कुछ बताएंगे। जो तुमको मालूम करना है ना, जो जानना है, वो सब रिपोर्ट लीजिए, लेकिन जाइए, जाइए। ऑल राइट। मैंने सोचा था कि मैं आपको थोड़ी सी फ्री पब्लिसिटी दे दूं, बट एनीवे, हैव अ नाइस डे। जिनको चाहिए उनको पब्लिसिटी दो ना, मेरे पीछे क्यों लगे हो? मैं पब्लिसिटी दूंगा तो मेरी नौकरी निकल जाएगी यहां से। राम। हे भगवान, घर वालों ने पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे काट देते हैं। आज इस तरफ का रास्ता कैसे भूल गए? सुमन की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, उसकी तबीयत ठीक है। तो फिर तुम इतने बुझे बुझे से क्यों लग रहे हो? नहीं मम्मी, मैं बस ठीक हूँ। थोड़ा सा थक गया हूँ, कल रात को ठीक से नींद नहीं आई। अपनी तबीयत का ख्याल रखो। मैंने तुम्हारे भरोसे अपनी सुमन को उस घर में भेजा है, वरना तुम्हारे घर वाले, आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, स्पेशली तुम्हारी माँ, उफ, उनका बस चले ना तो सुमन को अपनी तरह हाउसवाइफ बना दे वो। यू आर राइट मम्मी, यू आर ऑलवेज राइट। हमारी माँ बिल्कुल पुराने ख्यालों की है। माँ की खुशी बस उसका परिवार और उस परिवार की खुशी, इस इतने में ही सिमट कर रह जाती है। यही तो रोना है। सुमन ऐसे माहौल में नहीं पली हुई, पता नहीं वो तुम्हारे घर में कैसे एडजस्ट कर पा रही होगी। यही तो प्रॉब्लम है मम्मी। ये सुमन भी धीरे धीरे माँ की तरह सोचने लगी है। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ मम्मी, आई डोंट बिलीव दिस। घर आकर देख लीजिए, इसी बहाने आप घर पर तो आएंगी। अपनी बेटी के घर जाने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं अमित। खैर, सुमन ने ऑफिस ज्वाइन किया? अभी कहाँ, अभी तो हम लोग सब छुट्टियों के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं। अमित, तुम मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे हो। अरे अभी अभी वो हॉस्पिटल से निकल कर आई है, उससे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज शी डूइंग? यही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी,
लेकिन सुमन है कि मेरी बात ही नहीं समझती। घर में कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा। सुमन अपने करियर की तरफ लापरवाह होती जा रही है मम्मी, और सिर्फ बच्चे के बारे में सोच रही है। अब बच्चे के लिए अगर वो बार बार छुट्टी लेगी तो फिर उसका प्रमोशन डीले नहीं हो जाएगा। करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा मम्मी। मैं जानती थी, मैं शुरू से जानती थी कि तुम्हारी माँ मेरे सुमन के अरमानों का गला घोट देगी, उसके ब्राइट फ्यूचर पे पानी फेर देगी। वो सच कहूं मम्मी, शुरू में मुझे भी आपकी बातों का बुरा लगता था, गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यू वर राइट, यू आर ऑलवेज राइट। इस उम्र में हर किसी को करियर पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे तो कभी भी हो सकते हैं, 6-8 साल बाद कर लेंगे बच्चे, लेकिन ये वक्त अगर निकल गया ना मम्मी, तो करियर पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। और सुमन है कि बच्चे के लिए हट करती है, मेरी बात ही नहीं समझती। मैं तो तुम्हारी शादी के वक्त ही कह रही थी अमित कि जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। और फिर वो पहली प्रेगनेंसी, थैंक गॉड उसने मेरी बात मान ली और अबॉर्शन करवा लिया, वरना अब तक उसका करियर बर्बाद हो चुका होता। लेकिन मम्मी, यही गलती सुमन दोबारा करने जा रही है, और मेरी माँ उसका पूरा सपोर्ट कर रही है। वो क्यों नहीं करेंगी? उनकी मन की इच्छा जो पूरी हो रही है। लेकिन अमित, मैं ये नहीं होने दूंगी। मम्मी, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, पूरी तरह से। सुमन अगर किसी का कहना मानेगी तो सिर्फ आपका। इसलिए आप अगर सुमन से कुछ कहें तो। डोंट वरी, मैं सुमन को भी समझाऊंगी और तुम्हारे घर वालों को भी समझाऊंगी। अरे बोला, कागज पेन ले आ। जी मालकिन लाए। सुन, गोवा जाने के लिए खाने पीने का सामान हम घर से बनाकर ले चलेंगे। चिवड़ा, मठरी, खस्ता कचौड़ी, बेसन के लड्डू, उनका सामान लाना पड़ेगा दुकान से, उसकी लिस्ट बना ले। ये सब बेकार है, हम तो कहते हैं मावे के पेड़े ले चलते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। अरे बुद्धू, मावे के पेड़े खराब नहीं हो जाएंगे। खाने पीने का सामान ऐसा ले जाना है जो 8-10 दिनों तक खराब ना हो, समझे? तू लिस्ट बना जी। 1 किलो मैदा, 1 किलो बेसन। माँ, मैदा ये सारी चीजें लेके जाने की क्या जरूरत है? आजकल दुकानों में सब कुछ मिलता है। अरे बाहर का खाने से तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? भाग्यवान, अब तुम्हारी बात मानने वाला कोई नहीं है। सबको मालूम है कि सेतु और सुमन के साथ बाहर जाकर तुम गोलगप्पे उड़ाती हो। आप भी बस एक बात लेकर बैठते तो पीछे ही पड़ जाते। अरे एक आध बार बच्चों के साथ बाहर क्या खा लिया, आप क्या जिंदगी भर के लिए ताने मारेंगे? माँ, मैं अपना क्रिकेट का सामान भी लेके चलूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच लो माँ, वरना मैं बाबूजी को सच-सच बता दूंगा कि आप एक्चुअली कितनी बार हमारे साथ गोलगप्पे और चाट खाने आई है। बाबूजी, आपको का छोकरा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब तो तेरा क्रिकेट का सामान बिल्कुल नहीं जाएगा। सॉरी माँ, सॉरी। नहीं, सॉरी माँ, नहीं, प्लीज माँ, नहीं। लो पप्पी दे दी, सॉरी। सेतु, इतनी ज्यादा चापलूसी मत करो अपनी माँ की। देखते हो ना, इनका वजन वैसे ही बढ़ गया है। क्या? अरे सेतु, देख सही कौन है? जी। ओए, सेतु मेरा नाम है। रुक यहाँ पे। तो लिख। जी। अरे मम्मी जी, आप? बाबूजी, जरा देखिए तो कौन आया है। अरे कौन आ गया है भाई? ओहो समधन जी, आइए आइए भाई। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारी, आइए आइए। भोला, अरे भाई समधन जी के लिए कोई मिठाई शरबत का प्रबंध करो। जी मालिक, लाते हैं। थैंक यू। सुमन नजर नहीं आ रही। सुमन अपने कमरे में हो, जा अपनी भाभी को बुला ला। जी। रहने दो, मैं खुद जाकर उससे मिल लेती हूँ। आप तकलीफ क्यों करते हैं? मम्मी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? माँ जी, मैं ये सूट भी ले लूं साथ में? भाभी जी, जरा नीचे भी देखिए। अरे मामा, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? आप कब आए? हाँ, अभी अभी आई। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, हम सब ने सोचा कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। तुम्हें हो क्या गया सुमन? तुम पहले इतनी लापरवाह नहीं थी। जिम्मेदारी हम भी समझते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। मैं जानती हूँ इस घर में वही होता है जो ये चाहती हैं। सुमन हॉस्पिटल से वापस आ गई और आप लोग ने मुझे बताया तक नहीं। मम्मी जी, आप गलत समझ रही है। भैया ने आपके घर पे फोन किया था, लेकिन आपके घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा था। घर में पांव टिके तब तो कोई खबर मिले। मामा, आप नाराज क्यों होती हैं? मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया दूं, आप भी हमारे साथ गोवा चलिए।
मैं जाहिल नहीं हूं। किस वक्त क्या करना चाहिए मुझे अच्छी तरह आता है। इस वक्त तुझे अपने कैरियर की परवाह नहीं चाहिए। दैट्स इट। भाई वैसे समधन जी भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाहर जाने का, घूमने का प्रोग्राम तो तभी संभव होगा जब अमित बाबू डॉक्टर से परमिशन ले आएंगे। मैं कम इन डॉक्टर? हाँ आओ आओ अमित आओ, वहां हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मगर चौकन्ना रहिएगा। बैठो अमित। एनी सीरियस प्रॉब्लम डॉक्टर? अब तुमसे क्या छुपाऊं अमित, बात कुछ सुमन के ही बारे में है। सुमन के बारे में? सुमन की दोनों ओवरी निकाली जा चुकी हैं। इस बात का डॉक्टर अंजलि ने हॉस्पिटल अथॉरिटी के सामने विरोध किया है। डॉक्टर गर्ग के पोस्ट सर्जिकल रिपोर्ट पर भी उसने अपने रिमार्क्स लिख दिए हैं कि उनका ये डिसीजन गलत था। क्या? हॉस्पिटल के मंथली कॉन्फ्रेंस में ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। मिस्टर लाला ने अंजलि से डॉक्टर गर्ग से माफी मांगकर इस बात को खत्म करने को कहा, लेकिन उसे इनकार कर दिया और इसीलिए उसे ओपीडी में ट्रांसफर कर दिया गया, और शायद इसीलिए वो सुमन से मिलने भी नहीं आई। अमित, तुम सही मौके पर आए हो, तुम ही उसे समझा सकते हो। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर डॉक्टर मैं क्या समझा सकता हूँ? यही कि ये उसकी जिंदगी का सवाल है। उसकी नौकरी, उसका भविष्य, उसका कैरियर सब दांव पर लगा है। अमित, वो सुमन के लिए लड़ रही है। और हैरानी की बात देखो कि सुमन को इस बात का पता ही नहीं है, और ना ही उसे हम कुछ बता सकते हैं। अंजलि इस चक्रव्यूह में अकेली है। हम चाहते हुए उसका साथ नहीं दे सकते। चुपचाप देखते रहना हमारी मजबूरी है। अगर उसे इस चक्रव्यूह से कोई निकाल सकता है तो तुम हो अमित।